दोस्तों कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मैं आपको यार इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये वीटीएल और नॉन वीटीएल में डिफरेंस बताओ। तो मैं बताने वाला हूँ कि यार जो वीटीएल और नॉन वीटीएल का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब देते हैं। और मैं एक बात खुशखबरी, मेरे चैनल के थ्रू काफ़ी लोग इस वीटीएल और नॉन वीटीएल के थ्रू पूरे काफ़ी आईसी अप्रूवल आईपी काफ़ी लोगों को समझ में आया। कुछ लोग आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके पढ़ सकते हैं उनका मैसेज। कुछ लोग सिंगापुर आ चुके हैं, क्वारंटीन पर हैं, कुछ एसएचएन पर हैं, कुछ विदाउट क्वारंटीन आ रहे हैं। तो यार इस ऐसे मैसेज देख के बहुत दिल को खुशी रहती है। और इसी तरह से आप लोग मेरा प्यार बनाए रखो, वीडियो को शेयर करते रहो ताकि फ्यूचर में और भी वीडियोस आती रहें इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं वो हमेशा पूछते हैं कि वीटीएल के अंदर और नॉन वीटीएल के अंदर डिफरेंस बताओ। इंडिया के अंदर वीटीएल भी चल रहा है और नॉन वीटीएल भी चल रहा है, तो कैसे किस में ज़्यादा फ़ायदा है क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। देखो वैक्सीन वीटीएल पहले समझा देता हूँ। अगर आप वीटीएल के थ्रू आ रहे हो, जो 29 नवंबर से फ़्लाइट्स उड़ेंगी दिल्ली, बॉम्बे और चेन्नई से, और वो सिंगापुर एयरलाइंस हैं। दो और भी हुई हैं, इंडिगो और विस्तारा। आप देख लेना मेरे पुरानी वीडियोस को। तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जो वीटीएल है, अगर आपके पास आईपीए अप्रूवल है आपको आईसी एंट्री अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीटीएल के बता रहा हूँ, अगर आपका आईपीए अप्रूव हो गया है, आपको आईपीए अप्रूव हो गया है, आप वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है आपके पास, प्री डिपार्चर कोविड का रिकॉर्ड है, एसजी अराइवल कार्ड होगा, आप यहाँ आगे, और आपका ऑन अराइवल पीसीआर होगा, बस यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन अगर नॉन वीटीएल के थ्रू देखा जाए कि नॉन वीटीएल जो फ़्लाइट्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है, तो देखो ऐसा है, अगर आपके पास वीज़ा है, आईपीए अप्रूवल है, नॉन वीटीएल की बता रहा हूँ, तो उसमें आपके टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि जो नॉन वीटीएल कंट्री है, जो नॉन वीटीएल की फ़्लाइट्स है, हमारी कंट्री कैटेगरी 2 में है। तो सिंगापुर ने थोड़ा एडवांटेज दिया है कि आप वीटीएल के थ्रू भी सिंगापुर आ सकते हैं। अगर आप वीटीएल के थ्रू नहीं आ रहे हैं सिंगापुर, तो आप नॉन वीटीएल यूज़ कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको जो है ना क्वारंटीन होगी, क्वारंटीन जो होगी वो करीब 7 डेज़ के आसपास होगी, क्योंकि कैटेगरी 2 की जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अगर सिंगापुर में आप एंटर करते हो तो 7 डेज़ की क्वारंटीन होती है। अब उसमें क्या चाहिए, नॉन वीटीएल के रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके पास आईपीए अप्रूवल होना चाहिए, दूसरा आईसीए एंट्री अप्रूवल होना चाहिए, तीसरा आप फ़्लाइट्स लेंगे, कोविड का प्री डिपार्चर 72 आवर्स का टेस्ट होगा, नेगेटिव रिपोर्ट, आप इधर आएंगे। एसएचएन का आपको एड्रेस बताना पड़ेगा, ऑन अराइवल भी आपको पीसीआर होगा। तो डिफरेंस बस इतना ही है दोनों में कि एक में आपको क्वारंटीन नहीं होगा, अगर आप वीटीएल से आते हैं, नॉन वीटीएल से आते हैं तो क्वारंटीन होगा, पहला। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर आप वीटीएल से आते हैं तो आपको आईसीए एंट्री अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका आईपीए अप्रूवल इनफ। आपके पास कोविड का रिज़ल्ट होना चाहिए नेगेटिव 72 बिफोर आवर्स, और आपके पास सिंगापुर एयरलाइंस दिल्ली, बॉम्बे एंड चेन्नई, और आप यहाँ पर आके आप कोविड का ऑन अराइवल टेस्ट होगा, एसजी अराइवल, आपको वैक्सीनेट ट्रैवल लाइन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीटीपी जो आपको मिलेगा, तो कहने का मतलब जब आप वैक्सीनेट ट्रैवल लाइन से अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा वीटीपी। तो आपके पास आईपी अप्रूवल हो गया, दूसरे पास वैक्सीनेट ट्रैवल पास मिलेगा, तीसरा आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, चौथा आपका प्री डिपार्चर कोविड-19 पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, पांचवा ऑन अराइवल, और छठा आप सिंगापुर में अपने पर्पस से क्लियर हो सकते हैं। अगर यही मैं देखूं कि नॉन वीटीएल के अंदर क्या है, तो पहला जो है आपका आईपी अप्रूवल, आईसीए दूसरा चाहिए, दूसरा आईसीए एंट्री अप्रूवल, तीसरा आपको कोविड का 72 आवर्स और बिफोर डिपार्चर, चौथा टिकट, और कहीं से भी आप फ़्लाइट्स ले सकते हैं जो डायरेक्ट होगी। डायरेक्ट दोनों में ही है, वीटीएल में भी है और नॉन वीटीएल में भी है। ऑन अराइवल आपका कोविड होगा, टेस्ट होगा कोविड-19 का पीसीआर, और पांचवा जो होगा आपका एसएचएन 7 दिन की आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप सिंगापुर में जो भी आपका पर्पज़ है वो पूरा कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई वीटीएल और नॉन वीटीएल में डिफरेंस क्या है। अभी एक क्वेश्चन और था कि सर क्या चूज़ करें, तो देखो सबसे बढ़िया आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपके पास स्टडी वीज़ा है या वर्क वीज़ा अभी इशू हुआ है,
तो आप अपने एम्प्लॉयर से बोलो कि वैक्सीनेट ट्रैवल लाइन से वीटीपी इशू हो। तो देखो एक डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि भाई वैक्सीनेट ट्रैवल लाइन में आपको वीटीपी मिलता है और नॉन वीटीएल फ्लाइट्स में आपको आईसी एंट्री अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर आपके पास वर्क परमिट है, अपने एम्प्लॉयर से बोलो वीटीपी अप्लाई करें, वो आपका वीटीपी अप्लाई हो जाएगा। आपके पास बहुत इजी चांस हैं जल्दी आने के विदाउट क्वारंटीन फ्री। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा वीटीएल और नॉन वीटीएल। अब चॉइस आपकी है कि आप किस वीटीएल के अंदर आना चाहते हैं, नॉन वीटीएल के अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ होती है उनको इतना हरी नहीं है, उनके पास घर है इधर, तो SHN नॉन वीटीएल उनके लिए भी है जो अपने घर में क्वारंटीन कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, किसी को भी आप चूज़ कर सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ भाई शेयर कर दे करो, इसी तरह से प्यार बनाए रखो। थैंक यू।